70 के दशक की वो मधुर आवाज। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। एक ऐसी आवाज जो आई, चमकी, हमने तुमको देखा और फिर बिना किसी शोर के खामोशी में हमेशा के लिए खो गई। ऐसे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70 के दशक के जाने माने कलाकार, एक्टर और सिंगर शैलेंद्र सिंह की। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। वो नाम जिसने संगीत जगत में कदम रखते ही अपनी पहली ही आवाज से तहलका मचा दिया। बाहर से कोई अंदर ना आ सके। जिनके गानों ने अपने ही दौर में रफी साहब और किशोर कुमार जैसे दिग्गजों को भी एक पल के लिए रुककर सुनने पर मजबूर कर दिया। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है ए कंचन। लेकिन सवाल ये है, इतनी ऊंचाई के बाद ये आवाज अचानक खामोशी में क्यों हो गई? मेरे दिल ने। और क्या सच में शैलेंद्र सिंह के करियर का वो मोड़ एक ऐसे गाने से जुड़ा था जिसे किशोर कुमार ने रिकॉर्ड किया? अगर वो गाना उस दिन रिकॉर्ड ना होता तो क्या आज कहानी कुछ और होती? मैं शायर तो नहीं। उस दिन क्या हुआ था, क्यों लिया गया वो फैसला, और इसके पीछे कौन था? मगर हंसी। सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब से देखा मैंने तुझको मुझको। दोस्तों, इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत होती है साल 1973 से, वो दौर जब शैलेंद्र सिंह अपने करियर की पहली दहलीज पर खड़े थे। ना जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पिया सारे। और ठीक उसी समय राज कपूर बॉलीवुड में अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। राज कपूर को चाहिए थी एक ऐसी जवान, मीठी और मासूम आवाज जो ऋषि कपूर के चेहरे पर पूरी तरह फिट बैठे। हम तुम और उसे एक सुपरस्टार बना सके। एक कमरे में बंद हो। कई आवाजें सुनी गई, लेकिन आखिरकार राज कपूर की नजर जाकर ठहरी शैलेंद्र सिंह पर, और फिर मिला वो मौका। मुझे भी कुछ कहना है। ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी में गाने का। पहले तुम। शैलेंद्र सिंह ने बॉबी में ऋषि कपूर को वो पहचान दी जो शायद कोई दूसरा गायक नहीं दे सकता था। मैं शायद तुम एक कमरे में बंद हो, मुझे कुछ कहना है, ना मांगू सोना चांदी। इन गानों ने ना सिर्फ शैलेंद्र सिंह को स्टार बना दिया, बल्कि बॉबी को भी सुपरहिट फिल्मों की कतार में खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, अगर ये गाने ना होते तो क्या बॉबी वही इतिहास रच पाती? शायद नहीं। तो प्रेम पिया सारे। बॉबी की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद शैलेंद्र सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी ने ऐसी छाप छोड़ी कि पूरा बॉलीवुड बस देखता रह गया। एक के बाद एक सुपरहिट गाने, हर फिल्म में वही आवाज और हर गाने में वही मासूमियत। मुझसे प्यार करती है। ऐसा लगने लगा था कि ऋषि कपूर की आवाज अब हमेशा शैलेंद्र सिंह ही रहेंगे। लंबू जी लंबू जी, बोलो टिंगू जी, लंबू जी लंबू जी। एक दिन ऋषि कपूर ने शैलेंद्र सिंह का हाथ छोड़कर किशोर कुमार का हाथ थाम लिया। दुनिया में सबसे हसीन। सवाल ये नहीं कि किशोरदा क्यों आए, सवाल ये है ऐसा क्या हुआ कि एक सुपरहिट जोड़ी अचानक टूट गई। नाज़नीन महजबीन महजबीन। यहीं से शुरू होती है शैलेंद्र सिंह के सफर की सबसे रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी। सब कुछ ठीक चल रहा था, शैलेंद्र सिंह की आवाज हर तरफ गूंज रही थी, लेकिन उसी दौर में वो शुगर की बीमारी से जूझ रहे थे। इलाज चला, थोड़ा वक्त लगा, और जब वो ठीक होकर वापस लौटे तो हालात बदले हुए थे। धीरे धीरे एक बात फैलने लगी, पहले कानाफूसी, फिर पक्की खबर की तरह, कि शैलेंद्र सिंह की हार्ट सर्जरी हो चुकी है। यह सच नहीं था, लेकिन संगीत की दुनिया में अफवाह अक्सर सच से ज्यादा तेज चलती है। संगीतकार, गीतकार सब डर गए। किसी ने शैलेंद्र से सीधे पूछा नहीं, बस चुपचाप तय कर लिया अब उनसे गवाना रिस्की है। इसी बीच एक फिल्म बन रही थी, जहरीला इंसान। उसमें एक गाना था ओ हंसिनी, जो शुरुआत से शैलेंद्र सिंह के लिए ही सोचा गया था, लेकिन अफवाह के असर में वो गाना दे दिया गया किशोर कुमार को। हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली। जब ये बात ऋषि कपूर तक पहुंची तो उन्होंने आपत्ति जताई। किशोरदा अब उम्र में बड़े हैं,
इनकी आवाज मुझ पर फिट नहीं बैठेगी। मगर आर.डी. बर्मन यही नहीं रुके। उन्होंने साफ कहा, यह गाना अगर बनेगा तो किशोर कुमार की आवाज में ही बनेगा। गाना रिकॉर्ड हुआ, बिना शोर के, बिना विवाद के। अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। और जब फिल्म रिलीज हुई तो वही गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया। यहीं से एक बदलाव आया। ऋषि कपूर की आवाज बदल गई और शैलेंद्र सिंह धीरे धीरे पीछे छूटते चले गए। ना कोई ऐलान हुआ, ना कोई लड़ाई, बस एक झूठी अफवाह और एक करियर खामोशी से खत्म होता चला गया। दोस्तों, कभी कभी गिरने की वजह ना टैलेंट होता है, ना मेहनत, बस गलत वक्त पर फैली एक गलत बात। अगर आपको यह कहानी दिल के करीब लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं एक और ऐसी ही सच्ची लेकिन अनकही कहानी के साथ।